परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज मैं अपने जीवन की एक छोटी सी गवाही बताती हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की सेवा नहीं करना चाहती थी, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि मैं उसकी सेवा करूँ। मैं बहुत भागी, क्योंकि परमेश्वर की सेवा करना आसान काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और हमें अपने सभी कामों को छोड़कर परमेश्वर के काम को सबसे आगे रखना चाहिए। मैं बहुत भागती थी परमेश्वर की सेवा करने से, लेकिन परमेश्वर ने मुझे भागने नहीं दिया। वो कहता है कि आप मेरी सेवा करो, काम तो मुझे ही करना है। आपके साथ साथ मैं रहूँगा, जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पर मैं आपके साथ साथ रहूँगा। परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया, क्योंकि मेरे को परमेश्वर की सेवा करना बहुत मुश्किल काम लगता है। इतना आसान नहीं है कहीं पर भी जाकर बाइबल पढ़ देना, उसके साथ साथ उस बाइबल के वचनों में परमेश्वर की आशीष होना भी बहुत ज़रूरी है। जब मैं परमेश्वर की सेवा करती थी और करती भी हूँ और करती भी रहूँगी, तो काफ़ी समय पहले की बात है कि हम किसी के घर में दुआ करने के लिए गए और वो आंटी बहुत गरीब थी और वो बहुत बुजुर्ग थी। उसके बेटे और बहू की डेथ हो चुकी थी। वो अपने एक पोते के साथ ही रहती थी, जिसकी एज ज़्यादा नहीं थी, यही 10-12 साल थी, लेकिन वो मिट्टी के कच्चे मकान में रहती थी। झाड़ फूस की उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी। हम वहाँ दुआ करने के लिए गए, तो मैंने उसके घर के लिए दुआ की कि परमेश्वर, जब मैं अगली बार इस घर में दुआ करने के लिए आऊँ तो इनका एक पक्का मकान होना चाहिए। परमेश्वर, आप इस बुज़ुर्ग आंटी को आशीष दें, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी उस घर में। परमेश्वर ने उस घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर किया और कुछ समय के बाद ही उस आंटी ने ईंट और पत्थरों का, कंक्रीट का पक्का मकान बना लिया था। बाइबल में क्या लिखा है? तुम जहाँ पर भी जाओ, जहाँ पर भी तुम्हारे कदम पड़े, उस घर को मैं आशीषित करूँगा। परमेश्वर ने अपने सच्चे सेवकों से ये बात कही है कि तुम जहाँ भी कहीं जाओगे, उसी घर में परमेश्वर आशीष देगा। पक्के मकान में जाकर दुआ की, प्रार्थना की, क्योंकि मेरे साथ और भी बहुत विश्वास करने वाली बहनें थी, भाई थे। तो हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया और सच में उस समय मेरी आँख में आंसू थे। क्यों थे वो? एक तो खुशी के आंसू थे और एक ये थे कि परमेश्वर, आप कैसे हमारे साथ साथ चलते हैं। परमेश्वर सिर्फ मेरे साथ ही साथ नहीं चलता, परमेश्वर आप सब लोगों के साथ भी चलता है। उसको महसूस करने की ज़रूरत है। ये थी एक छोटी सी गवाही जो परमेश्वर ने हमें दी और बुजुर्ग आंटी को एक नया मकान दिया। उसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और आज भी जब मैं जाती हूँ तो वो बुजुर्ग आंटी बहुत खुश होती हैं और परमेश्वर ने उनको और उनके पोते को संभाल के रखा। उसके लिए मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ। ये थी एक छोटी सी गवाही, लेकिन ये गवाही छोटी नहीं है। जिस परमेश्वर ने उसको एक झोपड़ी से निकालकर एक बड़े मकान में आशीषित किया, एक बड़े मकान में उस बुज़ुर्ग आंटी को भेज दिया, और ये काम कोई छोटा नहीं होता। बाइबल में क्या लिखा है? यदि तुम छोटी छोटी गवाहियों से खुश होते हो तो मैं तुम्हारे जीवनों में बड़ी बड़ी गवाहियाँ लाकर दूंगा। इन वचनों के द्वारा, इन दुआओं के द्वारा और इन गवाहियों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आशा है इन गवाहियों के द्वारा आपका विश्वास दृढ़ और मजबूत होगा और आप परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। अपने आप को और आप सबको
मैं परमेश्वर के हाथ में सौंप देती हूँ। आप सबको जय मसीह की।